नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। लोकसभा चुनाव 2024 में होना है और इसे लेकर कांग्रेस कमर कसी हुई नजर आ रही है। राहुल गांधी लगातार देश जोड़ो यात्रा पर है। यात्रा का समापन 30 जनवरी यानी गांधी जयंती के अवसर पर कश्मीर में होगा और इसमें एक बड़ा कार्यक्रम करने की योजना कांग्रेस ने बनाई है और इसे लेकर देश के लगभग सभी विपक्षी पार्टियों को आमंत्रित किया गया है। सिर्फ 3 मुख्य पार्टियों को छोड़ दिया गया है, जो कि अरविंद केजरीवाल की आप है और केसीआर आंध्र प्रदेश, इन्हें नहीं बुलाया गया है और भाजपा को इसमें आमंत्रण नहीं दिया गया है। मगर सबसे महत्वपूर्ण है कि देश की सभी लगभग 24 बड़ी और क्षेत्रीय पार्टियों को बुलाया गया है। इस क्रम में जो सबसे बड़ी बात है और जिस पर गौर करने की जरूरत, नखरे वाला बेटा हो या डाइटिंग वाली बेटी, डायबिटिक दादाजी हो या वेजिटेरियन मामा जी, सबको मिलेगा उनकी पसंद का खाना बस एक क्लिक पर। डाउनलोड रेल रेस्टोरेंट ऐप एंड गेट टेस्टी फूड्स ऑन योर सीट। या कोई भी विपक्ष की पार्टी हो, सबको कांग्रेस ने आमंत्रण दिया है। और बिहार की अगर हम बात करें तो महागठबंधन की सरकार है। कांग्रेस इस महागठबंधन का हिस्सा है। मुख्यमंत्री जदयू के नीतीश कुमार हैं, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव हैं। यानी राजद, जदयू, कांग्रेस, हम पार्टी, ये सारी पार्टियां मिलकर, और वाम दल तो है ही, इसके साथ महागठबंधन की सरकार है बिहार में। लगभग 24 पार्टियों में से लगभग सभी पार्टी ने अपनी हामी भर दी है इस आमंत्रण को लेकर। मगर अगर हामी अभी तक किसी ने नहीं भरी है तो वो नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव हैं। ये बड़ा फैसला 30 जनवरी को होगा कि क्या नीतीश कुमार यानी जदयू और तेजस्वी यादव यानी राजद इस आमंत्रण में भाग लेते हैं या नहीं। क्योंकि एक तरफ जहां नरेंद्र मोदी 2024 के लिए पहाड़ की तरह खड़े हैं, तो उस पहाड़ को भेदने की तैयारी में राहुल गांधी हैं। क्योंकि लगातार 2014 से नरेंद्र मोदी की सरकार है, 2 बार सरकार बन चुकी है और तीसरी बार की दावेदारी भाजपा कर रही है। ऐसे में उस दावेदारी को भेदने के लिए राहुल गांधी ने एक बड़ी यात्रा की और वो देश जोड़ो यात्रा उन्होंने निकाला। इसके लिए वो लगातार चर्चा में रहे, क्योंकि इतनी अधिक ठंड पड़ने के बावजूद यहाँ तक कि कश्मीर जैसी जगह पर भी उन्होंने टी-शर्ट ही पहनकर पूरी यात्रा की, बारिश में भाषण दिए। और इन सब के बाद अब 30 जनवरी को जो कार्यक्रम होना है उसमें जो आमंत्रण दिया गया है, यानी विपक्षी पार्टियों को उस में एक तरह से कहा जाए तो एकजुट होने के लिए कहीं ना कहीं संदेश है। ऐसे में इस एकजुटता का हिस्सा नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव होते हैं या नहीं, ये समय बताएगा। मगर इतना जरूर है कि नीतीश कुमार की दावेदारी भले ही उनके मुंह से प्रधानमंत्री के लिए न हो रही हो, मगर उनकी पार्टी, चाहे हम बात करें उपेंद्र कुशवाहा की या हम बात करें ललन सिंह की, जो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री के लिए दावेदार बताया है और प्रधानमंत्री यानी प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट के तौर पर उन्हें कहीं ना कहीं सामने लाने की कोशिश की है। अब समय आ गया है, यानी वो स्थिति अब एक तरह से नजर आती हुई दिख रही है कि आने वाले दिनों में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव इस कार्यक्रम का हिस्सा बनते हैं या नहीं। क्योंकि ये बड़ा एक तरफ केसीआर की अगर हम बात करें तो केसीआर भी साफ तौर से विपक्ष की पार्टियों को एकजुट करते हुए नजर आ रहे हैं। तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार लगातार इस कोशिश में है कि विपक्ष की सारी पार्टियां एक होकर भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़ें। अब ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि अगर विपक्ष की बात करें तो इसका नेता कौन होगा। कांग्रेस क्या इस बात को हजम कर पाएगी कि कांग्रेस सपोर्ट करे और प्रधानमंत्री का कैंडिडेट
कांग्रेस के बाहर का कोई सदस्य हो। मगर ये भी सवाल खड़ा होता है कि क्या तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार राहुल गांधी को समर्थन देते हैं? अगर नहीं देते हैं तो फिर तीसरा धड़ा खड़ा हो सकता है। अब ऐसे में जब तीसरा धड़ा भी खड़ा होगा तो भाजपा के लिए आसानी होगी। अब इस गुत्थी को, इस मुश्किल को समय के पहले अभी बताना मुश्किल है कि 2024 के चुनाव में किस तरह की परिस्थिति होगी। मगर राहुल गांधी जरूर इस में साफ तौर से जो उनकी यात्रा है वो इस ओर संकेत दे रही है कि आने वाले दिनों में वो प्रधानमंत्री के लिए दावेदार होने की कोशिश जरूर करेंगे। और कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, कांग्रेस के लिए ये एक बड़ा चैलेंज भी है, क्योंकि कांग्रेस की स्थिति जिस तरह से देश में कमजोर होती चली गई है, ऐसे में कांग्रेस की मजबूती किस हद तक होती है, कांग्रेस को समर्थन विपक्ष का कितना मिलता है, ये सब कुछ अभी तय कर पाना मुश्किल है। मगर 30 जनवरी का जो कार्यक्रम है उसमें बहुत कुछ साफ हो पाएगा कि 30 जनवरी को जितनी पार्टियां उसमें शामिल होंगी तो कहीं ना कहीं एक संदेश जाएगा कि कांग्रेस के समर्थन में वो सारी पार्टियां हैं। अब ऐसे में तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार ने अभी तक हामी नहीं भरी है। लगभग बाकी सारी पार्टियों की तरफ से इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए एक्सेप्टेंस चला गया है, मगर इन दोनों ने अभी तक नहीं दिया है। तो अब ऊंट किस करवट बैठेगा अभी यह कह पाना मुश्किल है। मगर इतना जरूर है कि नरेंद्र मोदी यानी भाजपा की सरकार को चुनौती देने के लिए राहुल गांधी ने देश जोड़ो यात्रा की, और इस यात्रा के दौरान उनको समर्थन भी काफी संख्या में मिला। जन समर्थन कहें या कहें कि उनकी जो ये यात्रा रही वो काफी हद तक सफल होती हुई नजर आई है। मगर अभी ये कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि हाल के दिनों में जिस तरह से चुनाव हुए हैं, ऐसे में गुजरात में कांग्रेस की शिकस्त हुई है और बड़ी शिकस्त हुई है। और शायद ये यात्रा भी उसकी एक वजह है, क्योंकि इस यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने सारा फोकस इस यात्रा पर किया और गुजरात के चुनाव को उन्होंने दरकिनार किया। वहीं अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने सरकार बनाई है। तो अभी ये कह पाना मुश्किल है और इस पर विचार करना ये समय के पर ही निर्भर करेगा। फिलहाल 30 जनवरी का इंतजार है। 30 जनवरी को बहुत कुछ साफ तक आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा वीडियो। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, साथ ही साथ चैनल पर हमें फॉलो जरूर करें।